मैं तो सुबह से भी पहले उठ गई। मीठे बच्चे, ये अमृत वेले का समय है तो सबसे श्रेष्ठ समय है याद में बैठने का। बाबा, मुझे आपकी शक्तियों का अनुभव कैसे होगा? बच्चे, जैसे तुम सागर के किनारे बस खड़ी हो और तुम्हें सागर की शीतलता और ठंडक का अनुभव हो रहा है। पर मैं आपके पास कैसे आऊं? आप तो परम धाम में रहते हो। बच्चे, वहां तुम्हें शरीर से न्यारे होकर आत्मिक स्वरूप में स्थित होकर बुद्धि के तीसरे नेत्र से आना है। बाबा, प्लीज इजी करके बताओ, ये तो बहुत कंफ्यूजिंग है। अच्छा बच्चे, तुम अपने माता पिता को याद करो, मन उनके बारे में सोचे, बुद्धि उनको देखे। कुछ दिखाई दिया बच्चे? हाँ जी बाबा। अब तुम उनसे बात करो, उनका जवाब सुनो, उनके प्यार और दुआओं को महसूस करो। कैसा लग रहा है बच्चे? बहुत अच्छा लग रहा है, जैसे मैं उनसे सामने बात कर रही हूँ। मन संकल्प करे, बुद्धि उसका चित्र निर्माण करे और तुम उसको अनुभव करो। यही याद है, यही योग का पहला कदम है। मतलब पहले थॉट क्रिएट करना, उसको विजुअलाइज करना, फिर एक्सपीरियंस होगा। मैं सोचती थी मेडिटेशन मतलब कोई थॉट ही नहीं आना चाहिए, इसलिए मुझसे कभी हुआ ही नहीं। बच्चे, जैसे तुम अपने माता पिता को याद कर रही थी, वैसे ही मुझे अपने परम पिता को याद करना है ना? लेकिन उनके रूप और उनके घर को तो मैंने देखा है, तो याद करना आसान है। बच्चे, तुम मेरे साथ परम धाम में रहते थे, तुमने अपने घर और मुझे अनुभव किया है। अब इस समझ से याद करो। इसीलिए ज्ञान को तीसरा नेत्र कहा जाता है। ज्ञान मतलब समझ। बच्चे, तुम आत्मिक स्वरूप में स्थित होकर बुद्धि से चांद सितारों की दुनिया से पार अपने घर परम धाम पहुंच जाओ। मेरे समीप आकर बैठो, शक्तियों से खुद को भरपूर करो। और हाँ बच्चे, मुझे याद करने के लिए आंखें बंद नहीं करनी पड़ती। आज तक तो आपकी पूजा आंखें बंद करके की थी, लेकिन सबको याद तो हम खुली आंखों से ही करते हैं, तो आपको भी कर सकती हूँ। हाँ बच्चे, याद सिर्फ बैठकर नहीं, चलते फिरते कर्म करते याद करो। सहज और नेचुरल याद। मैं आत्मा इस शरीर की मालिक हूँ। मैं पवित्र आत्मा हूँ। मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ। मैं आत्मा अपने परम पिता से मिलने, बाबा से मिलने परम धाम की ओर जा रही हूँ। सूर्य चांद की इस दुनिया को पार करते हुए सुनहरे लाल आकाश में परम धाम, ये मेरा घर है। निराकार परमात्मा शिव बाबा के समीप मैं आत्मा पहुंच गई हूँ। प्यार के सागर सर्वशक्तिवान की शक्तियों से मैं आत्मा भरपूर हो रही हूँ। मैं अपने को लाइट शक्तिशाली अनुभव कर रही हूँ। मीठे बाबा, मैं अपनी हर बात आपसे कह सकती हूँ।
मेरे हर प्रश्न का जवाब मुझे अब आपसे मिलता है। मीठे बच्चे, जैसे सूर्य की किरणें तुम्हारे शरीर को स्वस्थ बनाती हैं, मैं ज्ञान सूर्य हूँ। मेरी शक्तियाँ तुम आत्मा को शक्तिशाली बनाती हैं। बाबा, आज मैंने घर पर सुबह मेडिटेशन किया, लेकिन ऑफिस के इतने सारे थॉट्स चल रहे थे ना कि मैं परमधाम और आपको अनुभव ही नहीं कर पाई। मीठे बच्चे, शुरू में अभ्यास करना पड़ता है। इसे सहज करने के लिए तुम सेंटर पर जाओ, जहाँ सारे बच्चे इकट्ठे योग करते हैं और सिखाने के लिए बहनें भी हैं। मतलब ज्ञान और योग सीखने के लिए सेंटर्स भी हैं? हाँ बच्चे, तुम बस 4 कदम और चलो। सब इकट्ठे मेडिटेशन करें तो वाइब्रेशंस कितने पावरफुल होंगे। ब्रह्मा कुमारी, ये क्या होता है? बच्चे, तुम अंदर चलकर योग में बैठो। कितनी शांति है, कितनी पावर है, इतना लाइट फील हो रहा है। ये कौन है? लाडले बच्चे, तुम्हारी कलियुग की दुनिया अब और ऐसे नहीं चल सकती। सतयुग तो आना ही है, लेकिन सृष्टि का ये महापरिवर्तन ना विज्ञान से हो सकता है, ना किसी और सत्ता से। संसार परिवर्तन केवल संस्कार परिवर्तन से होता है। मेरा तुमसे वादा था कि जब तुम्हारी दुनिया में धर्म की अति ग्लानि होगी, मैं स्वयं तुम्हारी सृष्टि पर आऊंगा। अपने वायदे अनुसार मैं परमधाम छोड़ तुम्हारी दुनिया में आता हूँ। ये सृष्टि चक्र का छोटा सा 5वां युग है, संगम युग। इन तस्वीरों में एक लंबी कहानी है। बाबा प्लीज सुनाओ ना। 1936 में दादा लेखराज सिंध के नामी ग्रामी जौहरी थे। परिवार और व्यापार की जिम्मेवारियां संभालते हुए धार्मिक प्रवृत्ति वाले थे। एक दिन बनारस में दादा को एक विचित्र अनुभव हुआ। उन्हें युद्ध, प्राकृतिक आपदाएं, हिंसा, बीमारियों के दृश्य दिखाई दिए। दादा ने देखा विनाश के धुएं से ऊपर उड़ते हुए सितारे परमधाम जा रहे हैं। दादा तो डर गए होंगे। बाबा, क्या ये दृश्य आप उन्हें दिखा रहे थे? हाँ बच्चे, दादा को लगा सब कुछ खत्म होने वाला है, इसलिए एकांत में ज्यादा समय बिताने लगे। फिर मैंने उन्हें एक और नजारा दिखाया। चमकते हुए सितारे नीचे आकर सुंदर दिव्य रूप लेते हैं। उन्हें आवाज आई, ऐसी दुनिया तुम्हें बनानी है, ऐसी दुनिया तुम्हें बनानी है। मतलब आपने उन्हें कलयुग के एंड और सतयुग की शुरुआत का साक्षात्कार कराया। मीठे बच्चे, दादा लेखराज को ये नहीं समझ आया
कि ये दृश्य उन्हें मैं दिखा रहा हूं। एक बार दादा परिवार के साथ सत्संग में बैठे थे और अचानक उठकर चले गए। उनकी